थंबनेल पे देखा ही है, उनकी सच्ची फीलिंग आपके लिए, क्या वो वापस आएंगे? बहुत बार ये सवाल मन में आ जाता है क्योंकि आप याद करते हैं और उनके दिल में क्या चल रहा है, फ़िलहाल क्या पोजीशन है वो समझ में नहीं आती। तो बहुत सारे लोगों का सवाल आ जाता है कि याद करते हैं या फिर रिकन्सिलिएशन होगा, मिस करते हैं, क्या है अगला स्टेप्स, जानेंगे रीडिंग में। दिल से सुनो, अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है, हवा का कुछ झोंका आपको महसूस हो रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपने ब्लू कलर, पिंक कलर या येलो कलर, इसमें से 3 में से कोई चीज़ आपके पास है, ड्रेस पहना है या कोई ना कोई वस्तु आपके पास है, तो ये रीडिंग उनके लिए भी है। ज़ोडिक साइन मैं हमेशा बोलती हूँ कि ज़ोडिक साइन जो है वो सिर्फ बताने के लिए, क्योंकि कार्ड्स के ऊपर जो दिखता है, बट ऐसा नहीं कि आपके या आपके पार्टनर की ना हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। कुछ साइन बताए मैंने कि डव का पिक्चर देखा हो, बटरफ्लाइज देखा हो, कलर्स बताया है मैंने, तो वो सबके लिए भी रीडिंग है। अचानक से सुगंध किसी चीज़ की आपको महसूस हो रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए भी है, बट वो सुगंध होनी चाहिए। ओके, ये रीडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा था, तो इसलिए सोचा मैंने कि क्यों ना आपके पर्सनल की फीलिंग्स और क्या वो वापस आएंगे वो चेक करें। तो देखेंगे टाइम ना गंवाते हुए कि क्या आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या है, आप जितना मिस कर रहे हैं क्या वो भी आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो वापस आएंगे। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं उनके दिल में चल क्या रहा है, कि दिल से कनेक्ट तो आप महसूस करते हैं। टेलीपैथी बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जो है वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस में होने के बावजूद भी, ना फ़ोन है ना कुछ है, फिर भी एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्शन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। दूर होने के बावजूद भी फीलिंग एक दूसरे के लिए ज़िंदा है, और कहीं ना कहीं आपको ये महसूस भी होता है कि अचानक से आप हंसने खेलने लगते हो, अचानक से मूड चेंज हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये भी साइन है कि आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं। तो क्या आपके पार्टनर जो है वो वापस आएंगे? तो चेक करते हैं कार्ड्स के हिसाब से। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए, पॉजिटिव रहिए और सोच मान के चलिए कि आपके पार्टनर जो है आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। पॉजिटिव रह के ये सुनिए तो डेफिनेटली एनर्जी भी आपकी अच्छी हो जाएगी। ओके, तो कार्ड्स निकालते हैं। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं स्पेस एलिमेंट है। ओके, स्टक एनर्जी है। बहुत ज़्यादा लोग जो है या आपके पार्टनर जो है वो अभी भी इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, अपने आप को जो है वो बहुत जल्दी जो है खुद का कंट्रोल जो है वो गंवाते नहीं है। खूब कंट्रोलिंग पर्सन हो सकते हैं। आपको जो है वो बिजी दिखाते होंगे बहुत सारे लोग। यहाँ पे एफर्ट्स का कार्ड भी है, स्ट्रेंथ कार्ड, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बहुत सारे मेरे व्यूवर जो है वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या लेस कांटेक्ट सिचुएशन में हो। कभी कभी रिप्लाई पार्टनर से भी आता होगा, बट बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन वाले दिख रहे। आपको दिखाते होंगे कि बिजी बहुत ज़्यादा है, बट थोड़ा सा इस पर्सन का ईगो जो है वो हाई लेवल पे है। अभी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है, ईगो या इमोशंस। तो फिलहाल के लिए ईगो जीतता जा रहा है, तो इसलिए भी ये पर्सन ज़्यादा कम्युनिकेशन करता हुआ नहीं दिख रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं
हो सकता है कि बहुत सारे आपके पार्टनर जो है वो टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न अर्थ एलिमेंट पे बिलीव करने वाले, लग्जरी, करियर को इम्पोर्टेंस देने वाले, करियर के पीछे भागने वाले, और अभी फ़िलहाल के लिए भी देखा जाए तो वो अपने वर्क, अपने काम के प्रति, स्टेबिलिटी के लिए, करियर पे फोकस करते जा रहे हैं। कुछ ना कुछ अचीवमेंट उनको लाइफ में करना है कि जिसकी वजह से वो आपके पास जब भी आ जाए एक पोजीशंस के साथ, एक रुतबे के साथ आ जाए। हो सकता है कहीं पैसों की वजह से या करियर की वजह से आप दोनों में अनबन भी हो चुकी होगी, तो वो कहीं ना कहीं दिल पे लिया हो सकता है। मैं ऐसे नहीं बोल रही ये सबके साथ, बट मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि अनबन आप दोनों में उस वजह से हुआ होगा। तो प्रूव करना चाह रहे हैं, करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, पैसा बनाना चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी बनाना चाह रहे हैं, और उन्हें लगता है कि ये सब जब अचीवमेंट करेंगे तो ही आपके पास आना है। छुपाना नहीं चाहते हैं कुछ भी। जो भी स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में, फीलिंग आ जाता है कि आपके साथ शेयर करे, आपको बताए कि वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन फिर से स्ट्रेंथ कार्ड है, पेंटाकल्स का कार्ड आया है, तो वो कहीं ना कहीं ईगो हाई लेवल पे दिखाई दे रहा है। तो ईगो जो है वो उनको अभी तक अलाउ नहीं कर रहा है कि आपके साथ सब चीज़ें जो है वो शेयर करे। पहले जैसे बॉन्ड था उतना शेयर करे, ऐसे उनको नहीं लग रहा है। लेकिन मन में डेफिनेटली वो सारी चीज़ें रात में आपके साथ टेलीपैथिकली आपको फील भी होता होगा शायद कि वो आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली जो कुछ भी उनके लाइफ में हो रहा है वो सारी चीज़ें जो है वो बताने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं कि वो आपके साथ रह के ये सारी चीज़ें करते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ऐसी भी फीलिंग उनको कहीं ना कहीं आ जाती है। नेक्स्ट कार्ड है मैजिशियन का। मैजिशियन जो है ये बता रहा है कि वो भी जैसे आप उनको मिस कर रहे, आप दुआओं में मांग रहे, प्रेयर कर रहे, मैनिफेस्टेशन कर रहे, एज इट इज़ उनकी भी एनर्जी है। मतलब वो भूले बिल्कुल नहीं है, मिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं आपको, वो मांगते भी है, विजुअलाइज करते हैं। और अगर उनको मौका मिल जाएगा तो वो अगर कुछ साइन आपकी तरफ से मिल जाती है तो हो सकता है कि रिलेशनशिप स्ट्रांग बनाने के लिए वो आपके पास आ जाए। उनको कहीं ना कहीं पता भी है, ओके, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी पता है कि आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं, बिलीव भी है। उनके माइंड में फ़िलहाल के लिए आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इनके लाइफ में दूसरा कोई और है या दिमाग में कोई और है, तो नहीं, फ़िलहाल के लिए तो एनर्जी ऐसे ही दिख रही है कि आप ही उनके माइंड में हो, दिमाग में हो, हर जगह सिर्फ आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे। और उनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप ही उनके सही पार्टनर हो, परफेक्ट पार्टनर हो, जो उनको समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनकी फीलिंग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, तो जो पार्टनर की इमेज उनके मन में थी तो वहाँ पे आप ही रेजोनेट करते हुए, फिट बैठते हुए उनको अभी तक तो नज़र आ रहा है। क्योंकि जितने भी लोगों के साथ उन्होंने कांटेक्ट किया होगा तो उसमें तो अभी तक वो भूले नहीं है। कोशिश बहुत की उन्होंने, किसी और के साथ अट्रैक्शन भी रहा होगा, किसी और के साथ कोशिश भी की होगी आपसे दूर जाके किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाने की, बट पुल बैक जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है। आप बहुत, मेरे व्यूअर जो है ना वो मैग्नेटिक पर्सन हो सकते हो, बहुत केयरिंग हो सकते हो, फिजिकली अट्रैक्टिव हो सकते हो, अपने बहुत सारे चीज़ें जो है अपने पार्टनर के लिए की होगी, बिना एक्सपेक्टेशंस की होगी। आप बहुत ज़्यादा जो है ना फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हो, या सपोज करके आप दोनों के बीच में सेक्सुअली रिलेशनशिप हुआ होगा तो वो लम्हे भी उनको याद आते हैं। आपके जैसा कोई उनको पार्टनर फील नहीं हुआ है। ओके,
ये कहीं ना कहीं सीक्रेटली जो है ना वो सारी यादें फिजिकली हो, आपके साथ गुजारे हुए लम्हे हो, इंटीमेसी लेवल हो, वो सारी चीज़ें जो है वो याद करते। ऑब्सेस भी कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी इनसिक्योरिटी भी फील हो जाती है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप किसी और के साथ चले जाओ, तो ये कहीं ना कहीं उनको जो है ना फील होता है। लेकिन एक दोनों के बीच में एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि दोनों साइलेंस है लेकिन एक दूसरे को याद भी करते हैं। दोनों के बीच में ना पुल बहुत स्ट्रांग है, एनर्जी बहुत स्ट्रांग है जो एक दूसरे के साथ टाई अप करती हुई दिखती है। ना वो आपको छोड़ सकते हैं ना आप उनको छोड़ सकते हो। भले ही एनर्जी तो यही दिख रही है कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। ओके, मैंने शुरू में बोला कि बहुत सारे लोगों की एनर्जी यही दिख रही है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ज़्यादा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, दिल में ही सारी चीज़ें चल रही है, ऑब्सेशन है, इनसिक्योरिटीज़ है, अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा प्यार है, फिजिकली इन्वॉल्वमेंट जो कुछ भी हुआ है उसकी यादें बहुत ताज़ा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना वो सोशल मीडिया पे भी आपको स्टॉक कर रहा होगा, देख रहा होगा क्या चल रहा है, आपका नज़र रख रहा होगा, क्योंकि डेविल जो है ना वो थोड़ा सा ऑब्सेशन ज़्यादा दिखाता है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिखाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। क्या करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं पता है कि ये रिलेशनशिप जो है वो गॉड गिफ्टेड है, एंजल की तरफ से है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं लेकिन करियर बनाना चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये भी पता है कि आप जो है मेरे व्यूअर जो है बहुत सारी चीज़ें डिज़र्व करते हैं, तो वो डिज़र्व बनना खुद को बनाना चाहते हैं और अच्छे चीज़ों के साथ, यादों के साथ आपके पास आना चाहते हैं, मिस बहुत ज़्यादा करते हैं। न्यू बिगिनिंग, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है ना, न्यू बिगिनिंग भी चाह रहे हैं। ओके, अगर देखा जाए तो थोड़ा सा हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, मतलब बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, दिल में चल रहा है, लेकिन सस्पिशियस एनर्जी है। मूड जो है वो बहुत स्विंग होते होंगे क्योंकि 2 ऑफ मून की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा रात को याद करते होंगे, मिस करते होंगे, प्यार बहुत करते होंगे। वो साइलेंट है पर वो एनर्जेटिकली कनेक्टेड भी है। ड्रीम्स में आपको देखते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा याद उनको हॉन्ट करती है। तो ड्रीम्स में भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, महसूस करते हैं, खुद के पास समझते हैं। वो बहुत सारे लोगों का जो है ना हो सकता है ये दोनों की एनर्जी है क्योंकि हाई प्रिस्टेस है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि रीचेकिंग करना, ऑनलाइन है क्या, किसी और के साथ बात कर रहे हैं क्या। तो ये थोड़ा सा सस्पिशियस मिस्टीरियस एनर्जी है कि समझ में नहीं आ रहा है पार्टनर को कि सच में आपके लाइफ में क्या हो रहा है। ओके, क्या बताओ अभी कितना 6 ऑफ कप्स, कितना यादों में आपके खोए हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, सारी यादें, सारे लम्हे याद आ रहे हैं, आपके साथ जो कुछ भी टाइम गुजारा है, आपका केयर, आपका टेंडरनेस, आपका स्पर्श, बहुत सारी चीज़ें याद आ रही है उनको। ओके, और कहीं ना कहीं 6 ऑफ कप जो है ना वो ये भी बताता है कि जो कुछ भी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया ना ये बहुत प्योर था। ओके, अंदर से आया हुआ था, महसूस किया हुआ था, कहीं पे भी प्लॉटिंग नहीं था, प्लानिंग नहीं था, बहुत प्योरनेस के साथ ये रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में हुआ होगा। ओके, और कहीं ना कहीं वो सारी यादें उनको याद आ रही है, तो आपके फ़ोटोज़ देखते होंगे, आप दोनों की जो कुछ भी मीठी बातें हुई होगी, एक दूसरे के चिढ़ाना, चबी नेचर हो सकता है मेरे व्यूअर्स का, मोस्ट प्रोबेबली व्यूअर्स का ही दिख रहा है। तो वो जिस तरह से आपका बिहेवियर था वो उनको याद आ रहा है, पुराने फ़ोटोज़ वो विज़िट कर रहे हैं, पुराने चार्ट रीड कर रहे हैं, क्योंकि आपकी यादें जो है ना बहुत ज़्यादा हॉन्टिंग जैसा उनको फील हो रहा है। आप सोच के भी वो आपसे दूर नहीं हो पाए, कोशिश बहुत की किसी और के साथ एंगेज होने की, किसी और के साथ फिजिकल होने की, फिर भी भुला नहीं पाए हैं आप।
सी स्टार कार्ड आया है। अभी क्या बताऊं, स्टार कार्ड होप का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है, लव का कार्ड है, पेशेंस का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी ये चाह रहा है कि आप भी हील करो, उनको भी टाइम दे दो, उनको भी हील होने दो, क्योंकि ये कनेक्शन जो है ना दोनों को सेपरेशन में, क्योंकि मैंने शुरू में बोला नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाले ज़्यादा हो सकते हैं। सेपरेशन इसलिए भी है क्योंकि सोल डेवलप नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं हीलिंग दोनों का चल रहा है, हीलिंग प्रोसेस चालू है। मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के रिलेशनशिप में भी हो चुका होगा, वो क्लियर होने की ज़रूरत है। तो क्लियर होने के लिए पहले हीलिंग की बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फ्यूचर में डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपको कांटेक्ट करेंगे। ये कनेक्शन आप डेफिनेटली ये मान के चलो कि ये कनेक्शन जो है ना वो डिवाइन कनेक्शन है। ओके, डिवाइन की तरफ से किया हुआ, डिवाइन की तरफ से मैसेज दिया हुआ ये कनेक्शन है। बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा मिस करना, ये सारी एनर्जी यहाँ पे है। टेम्परेंस कार्ड भी यही दिखाता है कि आप जो है वो यूनिवर्स की तरफ से प्रोटेक्टेड है, आपके पार्टनर भी प्रोटेक्टेड है। दोनों का फिलहाल जो है हीलिंग के साथ साथ बैलेंसिंग का पीरियड चल रहा है। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स बोल रही है पर्सन आपको प्यार भी करता है, मिस भी करता है, वापस आएगा क्या, वापस भी आएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए पेशेंस रखिए। इतना टाइम रखा है उतना ही पेशेंस रखिए, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो साइकिल में डाल रहा है आपको। हीलिंग कंप्लीट होने दीजिए। जब तक आप दोनों हीलिंग कंप्लीट नहीं करेंगे ये रिलेशनशिप जो है वो बैलेंस नहीं होगा, रियूनियन नहीं होगा। तो हीलिंग कीजिए, जितना आप पहले खुद को हील करो और फिर अपने पार्टनर को, तो जल्दी जल्दी हो सकता है कि रिकन्सिलिएशन हो जाए। ओके, कैसे आएंगे, वापस आएंगे क्या, तो डेफिनेटली आएंगे। कैसे आएंगे, तो विद कमिटमेंट आ जाएंगे। इस बार हवा में बातें नहीं होगी, स्टेबिलिटी के साथ आ जाएंगे, क्लैरिटी के साथ आ जाएंगे। डिवाइन कनेक्शन है, सक्सेस है, फाइनल आउटकम है कि जब भी ये रिलेशनशिप में आएंगे मैच्योरली आ जाएंगे, सब सोच समझ के डिसीजन लेके ये आने वाले हैं। ये टाइम उनका रियलाइजेशन का भी है। ओके, अब वो समझ गए हैं कि आप ही उनके लाइफ पार्टनर हो, आप ही उनका सुकून हो, आप ही उनके लिए बने हो। कितना भी कोशिश करें ना वो आपको भूल पाए हैं। जब भी उन्होंने सोचा है तब भी आपने उनको ख्वाबों में उनके दस्तक दी है, उनको ख्वाबों सोते हुए जगाया है, ख्वाबों में आके उनको डिस्टर्ब किया है, और उनको रियलाइज़ हो चुका है कि आप ही उनके डिवाइन कनेक्शन हो, आप ही सोलमेट हो। तो वापस आ जाएंगे क्या, डेफिनेटली वो वापस आएंगे, लेकिन तब वापस आएंगे जब आप इमोशनली हील हो जाओ, रेडी रहो। यूनिवर्स दोनों का एनर्जी जो है वो बैलेंस कर रहा है। बहुत अच्छी एनर्जी है, एनर्जी को क्लेम करना ना भूलिए। रीडिंग अच्छी लगी होगी, रेजोनेट हुई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। डबल टैप कीजिए, कमेंट में लिखिए आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी या आई अट्रैक्ट माई लव। थैंक यू यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जी आपके साथ है। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या।